हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज है 22 दिसंबर 2021 और 22 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का मैं यहां पर पेपर आपके लिए लेके आ चुका हूं। और ये जो आज का पेपर था काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि नियमित से मैच कर रहा था। तो जितने भी छात्र आज की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने गए थे वो लोग आंसर मिला सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ सेकंड शिफ्ट आपको सुबह में वीडियो देखने को मिलेगी। फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा ड्यूटी लगा था इसलिए मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर बता रहा हूँ। और साथ में जो छात्र मेरे आए कॉलेज पे उनसे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितने भी छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सेकेंड ईयर के एग्जाम देने गए थे सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। और सेकेंड शिफ्ट में जो छात्र गए थे एग्जाम देने वो जब कॉलेज से आएंगे, जब वो बताएंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपको सुबह में वीडियो बनाकर दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है, जैसे कि एससीआर कन्वर्टर में या रोटरी कन्वर्टर में या मोटर जनरेटर सेट में या मरकरी आर्क दृष्टिकारी में। तो साथियों सबसे अधिक ध्यान क्या, उच्च दक्षता मतलब क्या, हाई इफिशियंसी। तो सबसे ज़्यादा जो दक्षता होती है साथियों वो होती है एससीआर में से। किस में होती है, एससीआर में होती है, जो कि एससीआर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था जिसमें पूछा गया था साथियों कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलता है। इसका रीजन क्यों है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया था अपर्याप्त उत्तेजना है उसके कारण। बी ऑप्शन दिया था दोषपूर्ण पोनी मोटर है इसलिए, या खुली डेपर वाइंडिंग है इसलिए, या डेपर वाइंडिंग में शॉर्ट है इसलिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि अपर्याप्त उत्तेजना के कारण सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर अगले पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर टालने का। तो देखिए साथियों इसलिए इसको टाला जाता है कि इसकी जो शक्ति होती है, जो पावर होती है बहुत ही कम होती है, मतलब कि बहुत ही कम शक्ति युक्ति वाली होती है ये, इसलिए इसको टाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है बी, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा जितने भी छात्र गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 283 पे, जिसमें यहाँ पर 283 में यहाँ पर मैंने नियमित से मिला है। ये 283 पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये यहाँ पर क्रम से नहीं किया हूँ तो क्रम से आप मिला लीजिएगा। जिसमें पूछा गया था साथियों कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। ए ऑप्शन दृष्टिकारी यूनिट, बी ऑप्शन रोटरी कन्वर्टर, सी ऑप्शन मोटर जनरेटर सेट और डी ऑप्शन मरकरी आर्क दृष्टिकारी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दृष्टिकारी यूनिट। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे जो मैं इसको जूम कर देता हूँ, जिसमें पूछा गया था साथियों कि अल्टरनेटरों में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन विचलन को रोकता है, बी ऑप्शन अधिक वोल्टता से संरक्षण, सी ऑप्शन मृत शॉर्ट सर्किट संरक्षण और डी ऑप्शन देंगे अल्टरनेटर ओवरलोडेड होगा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर जितने भी छात्र आज की डेट में ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे उनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ छात्र बता रहे थे अपने कॉलेज के कि हमने डी मारा है, तो जितने भी छात्र डी मारे होंगे उनका गलत हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। जैसे कि ए ऑप्शन रेटिंग समान होनी चाहिए, बी ऑप्शन फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, सी ऑप्शन रोटर प्रतिबाधा समान होना चाहिए और डी ऑप्शन के स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन कि जो फेज अनुक्रम होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे होंगे उनका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर दो ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए ये छात्र सभी लोग कर लिए होंगे क्योंकि मैं इस पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन बताया था। देखिए जिनको NS बराबर 120 F
अपान पी वाला एक जो सूत्र याद होगा वो आसानी से कर सकते हैं, जिसमें NS का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 120 अपने जगह पर रहेगा और यहाँ पर एफ की जगह फ्रिक्वेंसी का मान क्या रख देंगे, 50 रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 120 गुणे 50 अपान पी का मान कितना दिए गए, पोलो की संख्या 2 दी गई, तो हम 2 रख दें। तो ऊपर हो जाएगा 12 25 60, मतलब कि 6000 ऊपर हो जाएगा और भागे 2, तो 6000 साथियों और भागे आप 2 करेंगे तो आपका 3000 आ जाएगा। और इसमें जो हमारा मैच करा है ऑप्शन नंबर सी मैच करा है 3000। तो हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। 3000 RPM इसका आएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन के गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, जैसे कि VFL माइनस VNL अपान VFL गुणे 100, या यहाँ पर दिया गया था बी ऑप्शन में कि VNL माइनस VFL अपान VFL गुणे 100, या VNL माइनस VFL अपान VNL गुणे 100, या VFL माइनस VNL अपान VNL गुणे 100। देखिए इस तरह से आपको कन्फ्यूजन टाइप के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में भी, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको मारना है बी ऑप्शन, क्योंकि VNL माइनस VFL अपान VFL गुणे 100 ये इसका करेक्ट सूत्र होता है। और मैं आपको दोबारा इंडिकेट करके दिखा देता हूँ, ये वाला आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, बी ऑप्शन को मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अस्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग किया जाता है। किस मोटर का, अस्थायी संधारित्र मोटर अर्थात परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिगर होती है, जैसे कि ए ऑप्शन मिक्सर में, बी ऑप्शन ग्राइंडर में, सी ऑप्शन छत का पंखा और डी ऑप्शन वॉशिंग मशीन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी छत का पंखा। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 228 यहाँ पर है, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है, जैसे कि ए ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन आच्छादित पोल मोटर, सी ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और डी ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि स्लिप्ड चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, जैसे कि ए ऑप्शन लेंज का नियम, बी ऑप्शन जूल का नियम, सी ऑप्शन फैराडे के विद्युतीय अपघटन का नियम और डी ऑप्शन फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ए ऑप्शन लेंज का नियम। सभी लोग मिला लीजिएगा, जिन छात्रों ने ए ऑप्शन मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है लेंज का नियम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है, जैसे कि ए ऑप्शन शॉर्ट सर्किट, बी ऑप्शन खुली परिपथ, सी ऑप्शन अतिधारा और डी ऑप्शन कम वोल्टेज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको अतिधारा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। इसमें पूछा गया था साथियों कि त्रिकला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है, जैसे कि ए ऑप्शन अधिक जगह की आवश्यकता है, बी ऑप्शन एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है, सी ऑप्शन कॉइल से समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन है और डी ऑप्शन की कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट था और उसी तरह के आपको ऑप्शन भी देखने को मिलते बिल्कुल कन्फ्यूजन टाइप के। तो जिन छात्रों ने बी ऑप्शन मारा होगा, देखिए ध्यान से, जो छात्र बी ऑप्शन मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। बाकी अदर छात्रों का यदि अदर ऑप्शन मारे होंगे तो उनका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते, जिसमें अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि एसी वाइंडिंग में कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। साथियों फाइबर ग्लास टेप का या चमड़े का कागज का, सी ऑप्शन दिया गया था एम्पलीफायर फाइबर ग्लास टेप का या कपड़े का आधारित चिपकने वाला टेप का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि फाइबर अवेसेड जो आपका होता है कपड़े पर आधारित जो चिपकने वाला टेप होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि
यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? ए ऑप्शन शाफ्ट का कंपन, बी ऑप्शन मोटर शुरू नहीं होगी, सी ऑप्शन धीमी गति से चलता है और डी ऑप्शन मोटर के यहाँ पर क्या लिखा गया, अति गर्म होने पर, मतलब कि मोटर के अति गर्म होने पर। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको डी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, मतलब कि मोटर के अति गर्म होने पर यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी मोटर के क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये मोटर गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया था साथियों कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? चलना बंद हो जाएगा, या मोटर सामान्य रूप से चलती है, या धीमी गति से चलती है, या बहुत तेज गति से चलती है? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन कि बहुत ही तेज गति से चलती है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? साथियों देखिए, वाइंडिंग में जो टेप का उद्देश्य होता है ये वो होता है कि कंडक्टर का जो लपेट है उसके द्वारा लपेटा जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कतरनी का नाम आपने सुना होगा, जो कि टूल्स में आपका है। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार का डीसी मोटर उपयुक्त है? जिसके लिए साथियों उपयोग किया जाता है संचयी यौगिक मोटर का, अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलता है सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्मेचर को संतुलित करने के सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है गतिशील संतुलन, जो कि यहाँ पर गतिशील संतुलन जो दिया गया ऑप्शन में बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप डेली इस तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। डेली आपको पेपर से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।